मेरे यानी सुरति के साथ और प्रोग्राम है आप सभी का अपना मनपसंद तस्वीर। तस्वीर में आज मैं आपको कहाँ लेकर जाने वाली हूँ, कहाँ के बारे में बताने वाली हूँ, कहाँ की तस्वीर खींचने वाली हूँ। अभी बता दूँ ये एक प्यारा सा गाना सुनाओ। चलिए थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी भारत के मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बेतवा नदी की बाहों में बसे बेहद खास शहर ओरछा के बारे में। ओरछा जानते हैं, स्मारकों, मंदिरों, किलों, महलों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जाना जाता है और यहाँ सुंदर कला और वास्तुकला के साथ बड़ी संख्या में मंदिर हैं। और क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में मंदिर हैं, इसी वजह से इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के सभी महान स्मारक लगभग 500 साल पहले के अपने गौरवशाली अतीत और वास्तुकला के बेहतरीन नमूने को दिखाते हैं। और इन स्मारकों की वजह से जो है सारे लोग जो है ना इनकी ओर खिंचे चले आते हैं और इन स्मारकों की खिड़कियों से दिखने वाले दृश्य हा आपको जो है अवाक कर सकते हैं। तो बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर जगह जहां पर आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ वो कोई और नहीं, वो है ओरछा शहर, वो भी मध्य प्रदेश में। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।
क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। आ गई मैं और इंतजार खत्म कर दिया आपका। आज हम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बेतवा नदी की बाहों में बसे ओरछा की बात करने वाले हैं। जानते हैं ओरछा जो है वो बुंदेलखंड के राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा सन 1501 में स्थापित किया गया था। ओरछा के नाम का शाब्दिक अर्थ है छिपा हुआ महल। कभी कभी इसे उर्छा के रूप में भी जाना जाता है और छिपे हुए महलों का ये शहर राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित है। बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये झांसी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ओरछा के दरअसल पहले शासक थे और इसका मतलब तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसमें जानते हैं जब आप पहला कदम रखेंगे ना तो आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे इतिहास के पन्नों में मन खो गया हो। जी हाँ, सच कह रही हूँ। कभी आप सोचे हो कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रही, बिल्कुल सच कह रही हूँ। यहाँ पर सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर महल में चारों तरफ सुरक्षा के लिए तैनात हो ऐसा महसूस होता है। चारों ओर संगीत की मधुर धुन गूंज रही हो ऐसी हमें भावनाएं महसूस होती हैं। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि रानियां पर्दे के पीछे से दरबार को देख रही हो और राजा दरबारियों के साथ अपनी बैठक में बैठे हो। हालांकि अब ना तो राजा रहे हैं और ना ही राजघराने, लेकिन ओरछा की विरासत हर कण में महसूस होती है। आज ओरछा जो है पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है और वजह है यहाँ की वास्तुकला। वास्तुकला के प्रतीक बुंदेलखंड राज्य के महल, किले, भव्य मंदिर और इस राज्य के संस्कृति से जुड़ी प्रतिमा, चित्रकला, ये सब जो है ना खुद ब खुद आपको जोड़ देंगे और आपका दिल करेगा कि भाई हम यहाँ से अब कहीं जाए ही नहीं। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? रंग बिरंगी इस दुनिया का रूप है क्या? वो क्या है? एक पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है। ये बादल कैसा होता है? तेरे आंचल जैसा होता है। वो क्या है? एक पर्वत है। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का।
कलियों का क्या है एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं। भंवरे क्या जोगी होते हैं, नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है एक बगिया है। ऐसे भी अनजान नहीं मैं अब सजना, बिन देखे मुझको दिखता है सब सजना। अच्छा वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा तो है। आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। AIFM गोल्ड 100.1 FM सुन रहे हैं आप मेरे यानी सूरती के साथ, और प्रोग्राम है आप सभी का अपना मनपसंद तस्वीर, जिसमें आज बात हो रही है ओरछा की। ओरछा बहुत ही सुंदर शहर है, और जाहिर सी बात है जब हम कहीं जाने की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि जहां हम जा रहे हैं वहां का दरअसल मौसम कैसा है। यानी कि अगर हम कहीं पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर बारिश होने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर बहुत ज्यादा हमें ठंड मिलेगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मौसम का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अगर आप ओरछा जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे सही वक्त क्या है। वहां जाने के लिए सबसे अच्छा वक्त अक्टूबर से मार्च का माना जाता है। एक तो ऐतिहासिक स्थल है, घूमने में मतलब वहां पर महल है, मंदिर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जब निकलते हैं तो हमें धूप कम चाहिए होती है, हमें थोड़ी सी ठंडक मिलेगी तो हम आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं। इन महीनों में अगर हम अक्टूबर से मार्च के बीच ओरछा जाते हैं तो ये सबसे ज्यादा फेवरेट मंथ इसलिए माने जाते हैं कि एक तो इस दौरान त्योहारों का वक्त रहता है और यहाँ पर लोगों का आना जाना भी सबसे ज्यादा रहता है, और दूसरा जो है मौसम जो है इस दौरान काफी सुहाना रहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ओरछा के लिए सबसे सुनहरा और सही वक्त अक्टूबर से मार्च तक का है।
परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। सच ही कहा है पंछी इनको, सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। बागों में जब जब फूल खिलेंगे, बागों में जब जब फूल खिलेंगे, तब तब ये हर जाई मिलेंगे, तब तब ये हर जाई मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, लेकिन परदेश जरूर जाना। वही घूमने का मौका मिले तो ऐसा मौका हमें बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए और परिवार के सदस्यों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए ताकि घूमने का आनंद जो है वो दोगुना हो जाए। ओरछा में आखिरकार देखने लायक क्या क्या है, क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं तो हमें ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्य जो चीज होती है, जो मेन चीजें होती हैं, जो मेन आकर्षण होते हैं, वो हमें कवर करने होते हैं अगर हम कम दिनों के लिए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप ओरछा जा रहे हैं तो आप ये जान लीजिए, ओरछा में ओरछा किला जो है वो सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक माना जाता है। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है और 16वीं शताब्दी के दौरान राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इसे बनाया था, जिसे बनाने में काफी सारे साल लग गए थे। इसमें कई सारी संरचनाएं शामिल हैं, जैसे कि किले, महल, ऐतिहासिक स्मारक और इसके आसपास भी काफी सारे महल और मंदिर हैं। किले के अंदर की बात करें तो किले के अंदर देखे जाने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण महल हैं, जहांगीर महल, राजमहल और प्रसिद्ध राय परवीन महल। जहांगीर महल वास्तुकला को दर्शाता है और इस महल में शानदार बहुमंजिला बालकनी है। वहीं राजमहल की बात करें तो ये ओरछा किले में सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। राय परवीन महल की बात करें तो ये अब खंडहर में बदल चुका है, लेकिन ये उस टाइम पर बेहद शानदार हुआ करता था। इसके आसपास शानदार बगीचों के साथ एक सुंदर महल हुआ करता था। राय परवीन एक कवि और नृतक थे। उनके आकर्षण ने राजा इंद्रमणि को इतना आकर्षित किया कि उसके लिए महल तैयार करवा दिया। वहीं इस किले के पास राम राजा मंदिर है, जो कि ओरछा में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। ये पहले महल हुआ करता था और फिर बाद में ये महल जो है मंदिर में बदल गया। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जिसमें राम जी की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है। तो भव्य है और देखने योग्य है।
जीवन जो तुजागर है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम रामावध रामावध काशी में शिव कान्हा वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम एक सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक से नाता राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम
जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। अंकल, अब तो किराए के लिए सब फॉर्मेलिटीज हो गई है, अब आप घर की चाबी दे दीजिए। रुको बेटा, मैं तुम्हारे आधार के QR कोड को भी स्कैन कर वेरीफाई तो कर लूं। ये लो चाबी, तुम्हारा आधार ठीक है और तुम्हारी जानकारी सत्यापित हो गई है। जी हाँ, अब आप किसी भी प्रकार के आधार जैसे कि ई-आधार, आधार लेटर, आधार PVC कार्ड पर QR कोड को स्कैन कर किसी की भी पहचान को सत्यापित कर सकते हैं। QR कोड स्कैनर M-आधार मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आधार QR स्कैनर गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अगर आपको कोई व्यक्ति राह चलते या किसी भी जगह पर अनुचित तरीके से स्पर्श करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में FIR दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। AIR FM गोल्ड 100.1 FM सुन रहे हैं आप, मेरे यानी सूरत के साथ, और प्रोग्राम है ये आप सभी का अपना मनपसंद तस्वीर। और तस्वीर में आज बता रही हूँ मैं आपको ओरछा के बारे में। और अभी जिक्र हो रहा था कि ओरछा यदि हम जाते हैं तो ओरछा में क्या क्या देख सकते हैं, कौन कौन सी देखने वाली जगहें हैं, या हम वहां पर किस किस चीज का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। अगर आप ओरछा जा रहे हैं तो वहां पर चतुर्भुज मंदिर जरूर देखें। ये 17वीं सदी में बना हुआ मशहूर बुंदेला राजपूत राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला काफी सुंदर है और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की विशेष जगह राजा द्वारा उनके महल की बालकनी से भगवान कृष्ण को देखने में सक्षम बनाने के लिए तय की गई थी। इस मंदिर की ऊपरी मंजिल की कला भी बेहद अद्भुत है। यही नहीं, इसके पास एक और मंदिर है जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसका निर्माण सन 1662 में हुआ था। ये मंदिर अतीत के कारीगरों की खूबसूरत रचनात्मकता को दर्शाता है, क्योंकि ये वास्तुशिल्प शैली मंदिर और किले का मिश्रण है। मंदिर में मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीवारों और छत पर हुई कलाकारी से मंदिर की ओर लोग खिंचे चले आते हैं। यही नहीं, इसके आसपास देखने लायक और भी चीजें हैं, जैसे कि झांसी किला है और वाइल्ड लाइफ है। अब ये झांसी किले में यदि आप जाते हैं तो उसकी क्या खासियत है, ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको मैं घर बैठे बैठे ही अगले गाने के बाद बताऊंगी कि आखिरकार झांसी किले की स्पेशलिटी क्या है। फिलहाल ये प्यारा सा गाना यदि जाने की तैयारी में है तो आपके लिए। देखिए, ओरछा आपको बुला रहा है और ये गीत एहसास करा रहा है कि हमारे पुकारने पर आप खिंचे चले आ रहे हैं और ओरछा की यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए।
बैठो हमारे पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आंखों पे ये आंखें रख दो। ऐ मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। इजाजत है तुम्हें मुझको छू लो, मेरी नस नस में शरारे भर दो। मेरे दिलदार मेरी आँखों में रहने वाले, मैं तुम्हारी हूँ, मेरी मांग में तारे भर दो। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। नाम रोशन है तुम्ही से मेरे अफसाने का, जिंदगी नाम है उल्फत में जिए जाने का। तुम अगर हमको न मिलते तो ये सूरत होती, लोग ले जाते जनाजा तेरे दीवाने का। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। अंकल, अब तो किराए के लिए सब फॉर्मेलिटीज हो गई है, अब आप घर की चाबी दे दीजिए। रुको बेटा, मैं तुम्हारे आधार के क्यूआर कोड को अभी स्कैन कर वेरीफाई तो कर लूं। ये लो चाबी, तुम्हारा आधार ठीक है और तुम्हारी जानकारी सत्यापित हो गई है। जी हाँ, अब आप किसी भी प्रकार के आधार जैसे कि ई आधार, आधार लेटर, आधार पीवीसी कार्ड पर क्यूआर कोड को स्कैन कर किसी की भी पहचान को सत्यापित कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैनर एम आधार मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आधार क्यूआर स्कैनर गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950।
आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। AIR FM गोल्ड 100.1 FM सुन रहे हैं आप मेरी यानी सूरती के साथ, और प्रोग्राम है आप सभी का अपना मनपसंद तस्वीर, जिसमें आज ओरछा के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मैंने जिक्र किया था ओरछा के किले का, जिसमें झांसी किला जो है 400 साल पहले बने इस किले ने बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त देखा है। जानते हैं ये किला जो है राजा बीर सिंह ने एक चट्टानी पहाड़ी पर बनवाया था, और ये काफी विशाल किला है जिसे रानी झांसी के किले के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ओरछा में देखने लायक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 1994 में स्थापित की गई थी। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवरों की बात करें तो उनमें से हैं बाघ, तेंदुए, लंगूर, जैकॉल, स्लोथ भालू, नीले बैल, बंदर और मोर भी शामिल है। यहाँ पर आपको बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें लगभग पक्षियों की 200 प्रजातियां शामिल हैं। इस जगह पर जाने वाले प्रवासी पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि किंगफिशर, जंगल झाड़ी बटेर, काले हंस और हंस भी शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पर पहुंचे कैसे, यानी कि ओरछा जाया कैसे जाए, तो ये आपको बताऊंगी ना इस प्यारे से गाने के बाद। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओरछा यदि आप पहुंचना चाहते हैं तो ये सवाल उठता है कि आप जाएंगे कैसे, तो बहुत ही आसान है इसका जवाब। आप ओरछा जो है बहुत ही आसानी से वायु, सड़क और रेल
तीनों मार्गों के जरिए पहुंच सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओरछा जाने के लिए निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो ग्वालियर हवाई अड्डा जो है 113 किलोमीटर की दूरी पर है और खजुराहो हवाई अड्डा 155 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर हम बात करें ट्रेन की तो ओरछा से निकटतम रेलवे जंक्शन झांसी है जो 16 किलोमीटर दूर है। हालांकि ओरछा भी अपने आप में एक अच्छा रेलवे स्टेशन है। सड़क के द्वारा जाने की बात करें तो ओरछा जो है झांसी, ग्वालियर और खजुराहो जैसी जगहों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इन जगहों से ओरछा पहुंचने के लिए आप टैक्सी या फिर बस किराए से ले सकते हैं। लेकिन इससे हटकर अगर हम बात करें तो आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश के हर जिले से ओरछा जाने की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि अगर आप एमपी पहुंच जाते हैं तो आप कहीं से भी आसानी से बस ले सकते हैं। हर बस आपको मतलब अलग अलग जिलों में जो अलग अलग बस स्टेशंस हैं वहां पर आपको बसें मिल जाएंगी आसानी से ओरछा पहुंचाने के लिए। तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ओरछा की तैयारी यदि आप कर ही चुके हैं तो आने वाली छुट्टियों का अगर बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं और बड़ों को इंतजार है कि बच्चों की छुट्टी हो, एग्जाम्स ओवर होने के बाद, नए सेशन के बाद, तो जरूर वक्त निकाल कर घूम कर आइएगा। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक जगहें बच्चों को जरूर दिखानी चाहिए ताकि उन्हें किलों के बारे में, मंदिरों के बारे में और साथ ही साथ तरह तरह की नक्काशियों, कलाकृतियों के बारे में भी पता चलना चाहिए। तो ऐसी जगहों पर बच्चों को खास तौर पर जरूर लेकर जाना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तो सेंचुरी भी है तो बच्चों के लिए तो वो भी आकर्षण का केंद्र है। तो इसलिए प्लानिंग कीजिए और जब वक्त मिले तो एक बार जरूर ओरछा होकर आइएगा। तार पर धड़कन के ताल पर दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। पथरीले होठों से निकला है नगमा अलबेला, दर्दीला, मस्ती भरी जिंदगी का, चमके मोहब्बत के पहलू हजारों, पैगाम है बेखुदी का। मौसम के साज पर, मौसम के साज पर मस्तानी गूंज में दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। जब तक है कायम ये धरती ये अंबर, यादों के, आहों के गूंजा करेंगे
और इसी के साथ मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत और अब वक्त हो गया है समाचारों का। तो आइए सुनते हैं पहले अंग्रेजी में समाचार, फिर सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल शबनम के साथ। सुनते रहिए AIR गोल्ड 100.1 FM। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज की ताजा This is All India Radio. The news read by Naresh Mago.